हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट और मैं राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी आज 7 दिसंबर को फिर से बाबा जी ने ऐसी मेहर बरसाई कि हर दिल खिल उठा। सच कहें तो आज तो जैसे दोगुनी कृपा का दिन बन गया। आप सब जानते हैं कि 6 दिसंबर को बाबा जी ने खुद संगत के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, इसलिए सबका यह मानना था कि शायद आज 7 दिसंबर को हुजूर जी ही सवाल जवाब करेंगे और बाबा जी तो शायद दर्शन के लिए भी स्टेज पर ना आए। लेकिन मालिक की मर्जी कुछ और ही थी। आज सुबह ना सिर्फ बाबा जी स्टेज पर पधारे, बल्कि कार्य दर्शन भी दिए और शाम को सवाल जवाब भी उन्होंने स्वयं ही किए। जब सुबह बाबा जी स्टेज पर आए, उस पल का नजारा देखने लायक था। पूरे पंडाल से एक ही स्वर उठा, राधा स्वामी बाबा जी, जैसे पूरा माहौल नाम की मधुर ध्वनि में डूब गया हो। शाम के समय जब बाबा जी प्रश्नोत्तर के लिए स्टेज पर पहुंचे, उस वक्त भजन चल रहा था, सतगुरु दाता दयाल है। भजन पूरा होते ही सवाल जवाब का द्वार शुरू हुआ और संगत जी, आज बाबा जी ने इतनी प्यारी मुस्कुराहट और सहज मजाक से माहौल हल्का कर दिया कि शायद सवाल जवाब के इतिहास में संगत कभी इतनी हंसी ना होगी। आज तो ऐसा लगा मानो बाबा जी ने हंसाने का नया ही इतिहास रच दिया हो। हुजूर भी आज इतनी बार और इतनी दिल खोलकर हंसे कि पूरा माहौल ही हल्का, प्यारा और आनंद से भर गया। अब हम आपको आज के सवाल जवाब का पूरा सिलसिला सुनाने वाले हैं, तो आइए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं आज के अद्भुत सवाल जवाब की ओर। एक भाई ने पूछा, बाबा जी मुझे बहुत गुस्सा आता है, जब गुस्सा आता है तो मन पूरा अशांत हो जाता है, मैं क्या करूं? बाबा जी ने प्यार से कहा, बेटा यह सब जवानी का नशा है। जब मन में उबाल होता है तब गुस्सा जल्दी चढ़ता है। धीरे धीरे सिमरन, सेवा और अभ्यास से यह नशा उतर जाता है। आप चिंता ना करो, अपने आप को किसी ना किसी अच्छे काम में लगाकर रखा करो। उसी भाई ने फिर दूसरा प्रश्न रखा, बाबा जी मेरा एक भाई है, वह बहुत गहरे डिप्रेशन में रहता है, हमारा फोन भी नहीं उठाता, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। आज आपके सामने बात कहकर मन हल्का हो गया। बाबा जी आप ही उससे कह दीजिए कि हमारा फोन उठा लिया करें। बाबा जी कुछ क्षण शांत रहे, उसकी बात गौर से सुनते रहे, फिर बड़ी सहजता से बोले, बेटा आजकल डिप्रेशन एक नई बीमारी बन चुकी है। हमारे जमाने में अगर कोई कह देता कि उसे डिप्रेशन हो गया है तो पिताजी की एक छप पड़ती थी और उसी में सारा डिप्रेशन उड़ जाता था। यह सुनते ही सारी संगत एक बार फिर हंस पड़ी। भाई ने फिर विनती की, बाबा जी आप कह दो, वह आपकी बात जरूर मानेगा। बाबा जी मुस्कुराए, मैंने अभी कहा ना, उसको एक झमाट लगा देना, सारा डिप्रेशन गायब हो जाएगा। थप्पड़ में बड़ी ताकत होती है। यह सुनते ही संगत बहुत हंसी थी। फिर एक बहन बोली, बाबा जी हम बहुत दुखी हैं, आप कृपा कर दो। तो बाबा जी ने कहा, बेटा नानक दुखिया सब संसार। बाबा जी ने समझाया कि बेटा इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको दुख तकलीफ ना हो। अमीर से अमीर को देख लो, वह भी दुखी है। सब अपने अपने कर्मों का हिसाब देने में लगे हुए हैं। फिर एक भाई ने कहा, अब आप से कहा, बाबा जी मैं बचपन से डेरा साथ जुड़ा हूं, मेरे परिवार के कई सदस्य इस संसार को छोड़ चुके हैं। फिर यह भाई बोले कि बाबा जी आपने मुझ पर इतनी कृपा की है कि मैं आपका शुक्रिया करने यहां आया हूं। आपने मुझे अंदर से सब दिया है। इस पर बाबा जी ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, मालिक ने जो भी हमें दिया है हमें उसे हजम करना सीखना है। जब हम दिए हुए को स्वीकार कर लेते हैं तभी मालिक की दया और भी मिलती है। फिर वह भाई बोले, बाबा जी मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं, मेरी दाढ़ी भी सफेद हो गई है। बाबा जी हंसकर बोले, तेरी तो फिर भी आधी ही सफेद है, मेरी तो पूरी ही सफेद हो चुकी है। मैं भी तो बूढ़ा हो ही गया। बस इतना सुनते ही पूरी संगत हंसते हंसते लोटपोट हो गई। फिर एक बहन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी मेरे सिर पर हाथ रख दो। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, सिर से पहले क्या मैंने हाथ उठा लिया था? इतना सुनते ही संगत हंसने लगी थी। बाबा जी बोले, बेटा मालिक एक बात जो देता है फिर वापस नहीं लेता, बस हमारा ही ध्यान दूसरी ओर लग जाता है। मालिक तो हर पल हमारे साथ है। इसके बाद बहन ने अगला सवाल किया, बाबा जी मेरा बेटा भी साथ आया है, वह अभी छोटा है। वो कहता है कि जब बाबा जी दर्शन देने आते हैं तो हेलो नहीं करते। यह सुनकर बाबा जी तुरंत हंसकर बोले, मैं अंग्रेज हूं या पंजाबी हूं? हेलो हाय तो अंग्रेज बोलते हैं, हम तो हाय तब बोलते हैं जब दर्द होता है। इतना सुनते ही संगत बहुत हंसी थी। आज सच में बाबा जी ने बहुत ज्यादा हंसाया। बहन बोली, बाबा जी हम दोनों यानी मैं और मेरा बेटा आपको बहुत प्यार करते हैं। बाबा जी मुस्कुराकर बोले,
अच्छा बस तुम दोनों ही प्यार करते हो, कोई और नहीं करता? यह सुनकर पंडाल फिर से हंसी में डूब गया। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी मेरी माता जी हमेशा कहती थी कि राधा स्वामी का पाठ किया करो, लेकिन मेरे पिताजी कहते थे कि पाठ मत किया करो। अब मैं उलझ जाता हूं, करूं या ना करूं? बाबा जी ने सीधे सीधे जवाब दिया, बेटा आगे बढ़ो, नाम दान लो और नाम जपो। सदगुरु का नाम किसी भी स्थिति में तुम्हारे लिए सहारा है। फिर उन्होंने उस भाई को कहा, तुम तो अभी बहुत छोटे लग रहे हो। भाई बोला, बाबा जी मेरी उम्र 19 साल है। बाबा जी हंस पड़े, अरे तुम तो मुझे 40 के लग रहे थे। संगत एक बार फिर हंसी में डूब गई। फिर यह भाई बोला, बाबा जी आप और हुजूर जी मेरी तो डंडे से पिटाई कर दीजिए, बस मुझे अपने साथ जोड़े रखिए। यह सुनकर बाबा जी तुरंत हंस पड़े और बोले, बेटा यह बात तुमने गलत बाबाओं से कह दी है, अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी होकर ही रहेगी। यह सुनते ही संगत बहुत हंसने लगी थी। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी मेरा कोई विशेष सवाल नहीं है, बस मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा यही तुम्हारी ताकत है, इसे इस्तेमाल किया करो। अगर हम रोएंगे ही नहीं तो अभ्यास कैसे बनेगा? रोना भी एक साधना है। वह बहन हल्का सा हिचकिचाकर बोली, बाबा जी आपकी प्यारी गर्ल्स शब्द पूरा होने से पहले ही बाबा जी हंस पड़े। अरे ये गर्ल्स क्या होता है? सारी संगत फिर खिलखिलाकर हंस उठी। फिर बहन बोली, बाबा जी हमारे सेंटर में जरूर आइए और हुजूर को भी साथ लाना। बाबा जी हंसते हुए बोले, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं बेटा, हुजूर मुझे लाएंगे या मैं उन्हें लेकर आऊं, तुम ही बताओ। संगत फिर से हंसने लगी थी। बहन बोली, बाबा जी आप हुजूर को साथ लाना, अगर आप अकेले आए तो मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगी। बस यह सुनते ही पंडाल में फिर जोरदार हंसी दौड़ गई। फिर एक बहन ने भारी मन से कहा, बाबा जी मेरे बेटे के घर एक लड़की हुई है, उस बच्ची को एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है। डॉक्टर कहते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 बच्चों को यह समस्या है। मेरे बेटे का हौसला टूट गया है, मैं क्या करूं? बाबा जी ने बड़ी कोमलता से उत्तर दिया, बेटा घबराने की जरूरत नहीं। यह जीवन ऐसी जगह है जहां हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिन्हें मालिक सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही देता है। यह भी एक वही मौका है। हमें शिकायत नहीं करनी बल्कि उसे संभालना है और मालिक के साथ जोड़ना है। देखभाल करते रहो, सेवा करते रहो, मालिक दया जरूर करेगा। बहन यह सुनकर भावुक हो गई और रोने लगी और कहने लगी कि बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्र है, आज बहुत बड़ा अवसर मिला। उसने गुरुनी की एक पंक्ति भी बोली। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा हम में इतनी क्षमता नहीं कि अपने कर्मों का हिसाब चुका सके, हमें तो उसके बहाने में रहना सीखना है। सब दुखों की औषधि उसका नाम है। जब हम बहाने में चलना सीख लेते हैं तभी इन परीक्षाओं से बाहर आ पाते हैं। मालिक ने हम सबको ताकत दी है, बस उसे पहचानने की देरी है। फिर एक बहन ने भावुक होकर कहा, बाबा जी जब मैं सत्संग में बैठती थी तो कभी कभी अंदर से सूरज चढ़ने लगती थी। वहां कुछ लोगों ने मुझे रोक दिया और कहा कि यहां ऐसा मत किया करो। उसके बाद से वह अनुभव मुझे दोबारा नहीं हुआ। बाबा जी ने शांत स्वर में समझाया, बेटा हमें परख नहीं करनी। अगर हम हंसने से नहीं डरते तो रोने से क्यों डरे? सब कुछ सहज होना चाहिए। मन करे तो रो लो, मन करे तो हंस लो, बस प्राकृतिक तरीके से चलो। लोगों की ओर ना देखा करो, अपनी सच्चाई पर चलो। फिर एक लड़का जो 17-18 साल का था, वो बाबा जी को कहने लगा कि बाबा जी मैं हुजूर का गणमयन बनना चाहता हूं। बाबा जी तुरंत मुस्कुराए और बोले, बेटा तुझसे बड़ी तो बंदूक है, पहले खुद तो थोड़ा बड़ा हो जा। संगत बहुत जोर जोर से हंसने लगी थी। फिर बाबा जी ने पूछा, क्या हुजूर को खतरा है? वह लड़का बोला, हाँ जी लोगों से खतरा है। बाबा जी हंसे, तो फिर तू लोगों से हुजूर को बचाएगा? यह सुनते ही संगत फिर से हंसने लगी थी। फिर बड़े प्रेम से बाबा जी बोले, बेटा अभी पढ़ाई करो, समझदारी पाओ, पहले बड़े बनो, फिर इन बातों पर विचार करना। अभी तुम खुद ही बच्चे हो और गणमयन बनने चले हो, यह काम कोई इतना आसान नहीं। फिर एक बहन रोते रोते बोली, बाबा जी जब मैं अकेले बैठकर आपसे बातें करती हूं, क्या आप सुनते हैं या यह सब मन की बातें हैं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बीवियों को तो ताकत चाहिए होती है बातें करने की, वे चाहे तो घंटों अपने आप से भी बात करती रह सकती हैं। यह सुनते ही संगत बहुत हंसी थी। वह बहन फिर बोली, बाबा जी मेरी माँ तो आपके सामने बोलने से डरती है। बाबा जी हंसकर बोले, तो फिर तू आज अपनी माता जी की कमी पूरी करने आई है। बस यह सुनकर संगत फिर से हंसी में डूब गई। फिर इस बहन ने प्रेम से कहा, बाबा जी आप बहुत सुंदर हो। बाबा जी ने मजाक में कहा, अच्छा मैं ही सुंदर लगता हूं, यह जो साथ बैठा है यह सुंदर नहीं है। बाबा जी ने हुजूर की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो बहन बोली, नहीं बाबा जी आप दोनों ही सुंदर हो। बाबा जी बोले, नहीं नहीं एक को चुनना पड़ेगा।
यह सुनते ही संगत फिर हंसने लगी थी। फिर एक बहन बोली, बाबा जी मेरे भाई मेरी मम्मी पर कृपा बनाए रखना। फिर यह बहन बोली, बाबा जी मेरे पापा पर थोड़ा ज्यादा दया कर दिया करो। बाबा जी बोले, रह तो कोई नहीं गया, मुझे लगा और भी कोई बाकी हो। यह सुनकर पंडाल फिर ठाकों से भर गया। आज बाबा जी के चेहरे पर भी गजब की खुशी थी। संगत भी खुश, सदगुरु भी प्रसन्न। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी मैंने आपकी और हुजूर जी की आज शिकायत कर दी। बाबा जी ने पूछा, किसको की शिकायत? तो बहन कहने लगी कि मैंने हुजूर महाराज जी को शिकायत कर दी कि बाबा जी और हुजूर जी मेरी पर्ची नहीं निकालते, और आज शिकायत होते ही मेरी पर्ची निकल आई। यह सुनते ही बाबा जी और हुजूर जी के साथ सारी संगत एक भाई ने पूछा, बाबा जी जो हमें मनुष्य का जन्म मिला है वह तो अच्छा है, लेकिन निचली योनियों को उतने दुख नहीं मिलते जितने इंसान को मिलते हैं। क्या इंसान ही सबसे ज्यादा दुख पाता है? बाबा जी ने कहा, कौन कहता है कि केवल इंसानों को ही ज्यादा दुख मिलता है और निचले दर्जे की योनियों को दुख नहीं भोगने पड़ते। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें जब दुख तकलीफ होती है तो वह किसी से बोल नहीं पाते, वह बेजुबान होते हैं, और हमारे पास बोलने और अपनी बात रखने का सामर्थ्य है। इसलिए जब हमें तकलीफ होती है तो हम दूसरों को बता सकते हैं, और हमें लगता है कि इंसान ही सबसे ज्यादा दुखी है। बाबा जी ने सलाह दी कि हमें अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह निभानी चाहिए। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, हमें बस अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अपने कर्म अच्छे रखने हैं, मालिक अपने आप संभाल करेगा। फिर एक बहन बोली, बाबा जी कृपा करके भजन सिमरन की सेवा करवा दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरी बात बन जाए। तो बाबा जी बोले, बेटा हमें कुछ मांगना नहीं है, बल्कि हमें तो मालिक के भाने में मालिक की मर्जी में ही रहना है। बाबा जी बोले, ज्योति सुभावे नाना का सागल चंगी। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूं पर मुझसे पढ़ाई हो नहीं पा रही। बाबा जी ने समझाया, बेटा मेहनत नहीं करोगी तो पास कैसे होगे। फिर यह बहन कहने लगी कि बाबा जी मुझे लगता है मेडिकल में एडमिशन लेकर मुझसे गलती हो गई। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, कल को जब शादी करेगी तब भी यही कहेगी कि गलती हो गई। यह सुनकर संगत हंसने लगी थी। फिर बाबा जी बोले, बेटा एडमिशन लेने से पहले आपको सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए था, अब जो हुआ उसे ही सही करो। फिर यह बहन कहने लगी कि बाबा जी मुझे डर है कि मेरी सप्ली ना आ जाए। बाबा जी बोले, पहले यह बताओ कि सप्ली क्या होती है। तो वह बहन कहने लगी कि बाबा जी सप्लीमेंट्री, यानी कि एक सब्जेक्ट में फेल होना। तो बाबा जी ने समझाया कि तुम अपनी तरफ से मेहनत करो, अगर एक आध सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गई तो घबराने की जरूरत नहीं, सप्लीमेंट्री आती रहती है। हमें घबराना नहीं है, बल्कि फिर से उठना है और कोशिश करनी है। तब तक कोशिश करनी है जब तक हम सफल नहीं हो जाते। बाबा जी ने कहा, अक्सर हम शॉर्टकट अपनाने की बात करते हैं, पर असल में हमें मेहनत करके पढ़ाई करनी है। मालिक ने तुम्हें अवसर दिया है, मेहनत करोगी तो अच्छी डॉक्टर बन जाओगी, मरीजों का अच्छा इलाज करोगी। तो वह बहन कहने लगी कि बाबा जी क्या मैं एक बड़ी डॉक्टर बन जाऊंगी? तो बाबा जी बोले कि डॉक्टर इलाज करते हैं और पैसे लेते हैं, लेकिन असल में ठीक करने वाला तो वह मालिक है। फिर बहन ने कहा, बाबा जी मैं सेवा भी करूंगी। संगत जी, बाबा जी ने इस सवाल के जवाब में कितनी बड़ी बात कह दी कि ठीक करने वाला तो वह मालिक है। डॉक्टर अपनी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन असल में आगे क्या होगा वो मालिक के ही हाथ में होता है। फिर यही बहन कहने लगी कि मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि अगर पढ़ाई नहीं करनी तो तेरी शादी कर देते हैं। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तू कोई डॉक्टर लड़का ढूंढ ले, वह पैसे कमाएगा और तू मौज किया कर। यह सुनकर संगत बहुत ज्यादा हंसी थी। इस बात पर हुजूर भी बहुत हंसे थे। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पाता। तो बाबा जी ने कहा कि फिर मैं गिव अप कर दूं, मैं त्याग कर दूं। तो वो भाई बोला, बाबा जी आप गिव अप मत करो। तो बाबा जी बोले, अगर आप लोग कोशिश नहीं करोगे तो मुझे तो गिव अप ही करना पड़ेगा। फिर ये भाई बोला कि बाबा जी आपसे बात करते करते हम नर्वस हो जाते हैं। फिर बाबा जी ने बात को मजाकिया अंदाज में ले जाते हुए कहा कि अच्छे नर्वस हो जाता है, यह बता कि तेरी पत्नी तेरी बात सुनती है। तो वह कहने लगा कि हाँ बाबा जी सुनती हैं। तो बाबा जी हंसते हुए बोले, फिर तो अच्छी किस्मत लेकर आया है तू। यह सुनते ही संगत फिर से हंसने लगी थी। फिर वह भाई कहने लगा कि बाबा जी कृपा बनाए रखना। तो बाबा जी ने फिर मजाकिया अंदाज में कहा कि और कितनी कृपा चाहिए, इतनी अच्छी पत्नी तो तुझे पहले ही मिल गई है। यह सुनते ही संगत फिर से हंसने लगी थी। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी जब मैं लोकल सेंटर पर जाकर सेवा करती हूं तो कभी कभी मुझसे सेवा नहीं हो पाती, लेकिन फिर आप मुझसे सेवा करवा लेते हो। मेरी आपसे बस एक ही विनती है कि आप मुझे डांट कर भी सेवा करवा लिया करो। बाबा जी हंसते हुए बोले, बीबियों को डांटने का मतलब पता क्या है? आ बैल मुझे मार। इतना सुनते ही संगत बहुत जोर जोर से हंसी थी। हुजूर जी भी हंसने लगे थे। बाबा जी बोले, बीबियों को डांट कर मैंने मुसीबत मोल थोड़ी ना लेनी है,
संगत फिर से हंसने लगी थी। फिर बाबा जी बोले, औरतों को जितना मर्जी दे दो, औरतें रोती ही रहती हैं। यह सुनकर पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। फिर एक लड़के ने कहा कि बाबा जी, फ्री विल क्या होती है और कब मिलती है? संगत जी, फ्री विल का मतलब है मनुष्य की अपनी मर्जी से, अपनी समझ से फैसले लेने की क्षमता। यानी कोई बाहरी ताकत, मजबूरी या दबाव आपके फैसले को पूरी तरह कंट्रोल ना कर रही हो। तो बाबा जी ने उस लड़के को हंसते हुए कहा कि बेटा, जब शादी करवाएगा तो पता चल जाएगा कि फ्री विल क्या होती है। यह सुनते ही संगत बहुत हंसी थी। फिर बाबा जी बोले, बेटा, फ्री विल का इस्तेमाल तू सिर्फ अपनी शादी तक कर सकता है, उसके बाद तेरी फ्री विल नहीं चलनी। यह सुनते ही संगत फिर से हंसने लगी थी। फिर वो लड़का जोर से बोला, राधा स्वामी बाबा जी। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी, मैं रोज सत्संग घर जाती हूँ। सब लोग मुझे ताना देते हैं कि तुम तो बस सेवा में ही लगी रहती हो, लेकिन मुझे तो आपसे इतना प्रेम है कि लगता है आप ही मुझे सेवा के लिए बुलाते हैं। क्या सच में आप ही मुझे बुलाते हैं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, एक दिन जब तू ससुराल जाएगी तो पता चलेगा कि कौन किसे बुलाता है। बहन फिर वही बात बोली, घर में तो सभी यही कहते हैं कि तुम बस सेवा में लगी रहती हो, किसी की नहीं सुनती हो। बाबा जी ने उसकी बात दोहराते हुए कहा, पहले शादी कर लो, तब पता चलेगा कि तेरी मर्जी चलेगी या ससुराल वालों की चलेगी। बहन ने तुरंत जवाब दिया, बाबा जी, मैं तो अपनी ही चलाऊंगी। बाबा जी जोर से हंस पड़े। वाह, इतना आत्मविश्वास, इतना भरोसा है खुद पर, तो तुझे कौन रोक सकता है? बाबा जी ने मजाक में कहा, फिर तो तुम्हारे पिताजी भी तुमसे डरते होंगे। बहन भी हंसकर बोली, मेरे से तो सब डरते हैं, बस मेरी मां से कोई नहीं डरता। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारे पिताजी तुमसे इतना डरते हैं तो सोचो, जिससे तुम्हारी शादी होगी उस लड़के का क्या हाल होगा। यह सुनकर पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी और हुजूर जी भी मुस्कुरा उठे। उस पर बाबा जी और व्यास की एक बहुत ही अच्छी और बड़ी सीख देने वाली घटना सुनाते हैं। यह घटना बाबा जी के दिल्ली के भाटी सेंटर में घटी थी। सात संगत जी, दिल्ली के छतरपुर इलाके के भाटी में बाबा जी का बहुत मेजर और बड़ा सत्संग घर है जी। और दिल्ली में बाबा जी हर साल 3 भंडारे करते हैं जी। एक बार दिल्ली के भंडारे पर कुछ ऐसा हुआ था कि बाबा जी को भाटी के फॉरेस्ट रोड पर जाना पड़ गया था। फॉरेस्ट रोड वर्ड एक प्रकार की ऐसी सड्डी, ये चक है जी, जो जंगल के बीच में से होती हुई दिल्ली के भाटी को फरीदाबाद से जोड़ती है। जब दिल्ली के भाटी सेंटर में बाबा जी का भंडारा होता है जी, तो प्रशासन इस रोड के दोनों तरफ के गेट को खोल देता है, जिससे कि ट्रैफिक जाम की समस्या को कम किया जा सके। सेवादार फरीदाबाद से आने और जाने वाली संगत को इसी सड़ ढचक से भेजते हैं, और यह सड़ ढचक लगभग 4 से 5 किलोमीटर है लंबी है। इसके दोनों तरफ जंगल है और आम दिनों में इस सड़क को ज्यादातर बंद रखा जाता है। यह वन विभाग के दायरे में आने वाली एक बहुत बड़ी जगह है। संगत जी, यह घटना अभी कुछ साल पहले की ही है और उस समय भी इस सड़क को सत्संग के दिनों में संगत के लिए खोला गया था। उसी समय एक ऐसी घटना घटी थी कि बाबा जी को स्वयं इस फॉरेस्ट रोड पर जाना पड़ा था। भंडारे के दिनों में सेवादारों की ड्यूटी इसी जंगल वाली सड़ हाथ पर लगाई जाती है, क्योंकि रास्ता घने पैदों और झाइयों से गुजरता है। इसीलिए दूर दूर खद्दे सेवादार एक दूसरे को ठीक से देख भी नहीं पाते थे। उन्हीं दिनों जयपुर से एक जत्था सेवा करने दिल्ली आया हुआ था। उसी जत्थे में एक भाई थे जिनकी ड्यूटी इस सड्डी डीएचके के बिल्कुल आखिरी सिरे पर लगाई गई थी। ऐसी जगह जहां बाकी सेवादारों को उनके बारे में पता ही नहीं चलता था। जैसा कि हमेशा होता है, सेवा स्थल पर ही चाय, पानी, लंगर और फल पहुंच जाते हैं, और कई बार बाबा जी स्वयं भी वहां जाकर सेवादारों को दर्शन देते हैं। उस दिन भी 2 सेवादार खाने पीने का सामान लेकर इस सर डीडीएच पर पहुंचे और वहां मौजूद सभी सेवादारों को पैक लंच देकर आगे बढ़ गए। सबने लंगर ग्रहण किया और फिर अपनी अपनी ड्यूटी पर वापस लग गए। उस समय करीब सुबह के 6 बज रहे थे और फरीदाबाद की तरफ से धीरे धीरे संगत आनी शुरू हो गई थी। भीड़ डच अब भी बहुत ज्यादा नहीं थी। तभी जत्थेदार ने सूचना दी कि बाबा जी सेवादारों को दर्शन देने आ रहे हैं, इसलिए सब थोड़ी दूर हटकर एक जगह इकट्ठा हो जाए। जैसे ही यह खबर मिली, उस सड़दे चक पर खड्डे सभी सेवादार खुशी से एक स्थान पर जमा हो गए और बाबा जी ने वहां पहुंचकर उन्हें दर्शन दिए और आगे बढ़ गए। लेकिन जिस जयपुर वाले भाई की हम बात कर रहे हैं, वह उस स्थान से बिल्कुल अलग एक ऐसी जगह पर ड्यूटी दे रहा था जहां किसी की निगाह ही नहीं जाती थी। उसे ना तो चाय लंगर पहुंचा और ना ही उसे बाबा जी के दर्शन का लाभ मिला। इधर संगत का आना तेज हो गया था, क्योंकि उस दिन बाबा जी सत्संग फरमाने वाले थे। इसलिए फॉरेस्ट रोड से गाड़ियों की कतार लगातार गुजर रही थी। उस सेवादार भाई ने दोपहर बाद तक ना एक घूंट पानी पिया, ना कुछ खाया।
उसके मन में बार बार यही विचार आता रहा। ना किसी ने चाय पूछी, ना भोजन मिला और दर्शन भी नहीं हुए। यह कैसी सेवा है? लेकिन फिर भी उसने ड्यूटी नहीं छोड़ी। वह लगातार आने वाली संगत की गाड़ियों को रास्ता दिखाता रहा। दिल में थोड़ी पीठ था, थोड़ी तृष्णा थी, लेकिन फिर वह भाई सेवा करता रहा। दोपहर ढलने लगी थी कि तभी भाटी सेंटर में सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे और एक सेवादार बाबा जी का लंगर लेकर उनके पास पहुंचा। लेकिन उस दिन बाबा जी ने उससे अप्रत्याशित रूप से कहा, इस लंगर को पैक कर दो। सेवादार पहले तो चौंक गया, क्योंकि बाबा जी ने इससे पहले कभी ऐसा नहीं कहा था। लेकिन गुरु का आदेश था, इसीलिए उसने तुरंत लंगर को ठीक से पैक कर दिया। फिर बाबा जी ने कहा, एक थर्मस में चाय भी रख दो और दूसरे में ठंडा पानी भी। इन्हें भी साथ पैक कर दो। सेवादार ने बिना समय गंवाए दोनों थर्मस भी पैक कर दिए। उधर शाम होने लगी थी और फॉरेस्ट रोड से फरीदाबाद की ओर जाने वाली गाड़ियों का सिलसिला लगभग थम चुका था। तभी जत्थेदार को सूचना मिली कि बाबा जी एक बार फिर सेवादारों को दर्शन देने आ रहे हैं। सारी सेवा टीम तुरंत एक जगह पर इकट्ठी हो गई। बाबा जी की गाड़ी फॉरेस्ट रोड पर पहुंची, लेकिन इस बार उन्होंने अन्य सेवादारों के पास रुकने के बजाय सीधे अपनी गाड़ी को उस स्थान तक ले गए जहां वह जयपुर वाला सेवादार अकेला ड्यूटी दे रहा था। वह सेवादार जो सुबह से भूखा प्यासा डटा हुआ था, यह समझ ही नहीं पाया कि कौन आ रहा है। उसे लगा शायद संगत की गाड़ी है, रास्ता पूछने आई होगी। बिना गाड़ी की तरफ देखे ही उसने हाथ से इशारा कर दिया कि फरीदाबाद उस तरफ है। लेकिन तभी अचानक गाड़ी का दरवाजा खुला और बाबा जी स्वयं बाहर उतर आए। सेवादार स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बाबा जी के हाथ में वही पैक किया हुआ लंगर था। वे सीधे उसकी ओर बढ़े और बड़े प्यार से बोले, भाई भूखे पेट सेवा कैसे कर रहा है? पहले यह खा ले। यह सुनते ही उस सेवादार की आंखों से आंसू बह निकले। रोते रोते उसने कहा, मेरे सद्गुरु, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? बाबा जी ने उस सेवादार की ओर देखते हुए बड़ी कोमलता से कहा, जब तुम मेरी संगत के लिए सुबह से बिना कुछ खाए पिए डटे खड़े हो, तो क्या मैं अपने सेवादार के लिए इतना सा भी नहीं कर सकता? यह सुनकर सेवादार की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह भावुक होकर बोला, बाबा जी, अगर भूखे रहकर सेवा करने से आपके इतने निकट से दर्शन होते हैं, तो मैं रोज भूखा रहकर सेवा करने को तैयार हूं। बाबा जी ने हल्की सी मुस्कान दी, प्यार भरी दृष्टि से उसे देखा और धीरे से आगे बढ़ गए। उधर जब बाकी सेवादारों को पता चला कि जिस साथी को पूरे दिन किसी ने पूछा तक नहीं, उसे बाबा जी स्वयं लंगर देकर गए हैं, तो सबको भीतर से बड़ी शर्म महसूस हुई, क्योंकि सुबह से किसी को यह ध्यान ही नहीं रहा कि वह भाई अकेला भूखा प्यासा सेवा कर रहा था। उस पर बाबा जी के सत्संग के दौरान घटी एक और घटना सुनाते हैं। उसी दिन सुबह बाबा जी ने सत्संग फरमाना था और पंडाल में संगत का आना लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान एक महात्मा जैसे दिखने वाले व्यक्ति भी पंडाल में प्रवेश कर गए, क्योंकि उनका पहनावा और रूप रंग साधु जैसा था। इसीलिए सेवादारों ने आदरपूर्वक उन्हें बाबा जी के स्टेज के बिल्कुल सामने वाली पंक्ति में बैठा दिया। कुछ देर में पूरा पंडाल खचाखच भर गया। लगभग 3 लाख संगत उस दिन मौजूद थी। जब बाबा जी स्टेज पर पधारे तो उन्होंने पहले पूरे पंडाल पर प्रेमपूर्ण दृष्टि डाली। उसी समय आगे बैठा वह महात्मा अचानक खड़ा हो गया और अपनी गर्दन घुमा घुमाकर पंडाल के एक एक कोने को देखने लगा। सेवादारों ने उसे संकेत किया, कृपया बैठ जाइए। वह बैठ तो गया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद फिर उठ खड़ा हुआ और वही हरकत दोहराई। संगत को ऊपर नीचे आगे पीछे देखकर मानो किसी चीज की तलाश कर रहा हो। सेवादारों ने एक बार फिर उसे बैठाया, लेकिन लगभग हर 10 से 15 मिनट बाद वह दोबारा खड़ा होकर पूरे पंडाल को टटोलने लगता। आखिरकार एक सेवादार उसके पास गया और सख्त लहजे में बोला, अगर आपने अब दोबारा ऐसा किया तो हमें आपको बाहर निकालना पड़ेगा। यह कहकर सेवादार वापस अपनी जगह चला गया, लेकिन महात्मा जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सत्संग के पूरे समय वह इसी तरह बार बार खड़े होते रहे और मुद्द कर संगत को देखने लगते। सत्संग समाप्त होने के बाद सेवादारों ने उन्हें रोक लिया और साथ लेकर गए। फिर वहां उनसे पूछताछ शुरू हुई कि वे लगातार ऐसा आचरण क्यों कर रहे थे। सुरक्षा टीम भी वहां पहुंच गई, क्योंकि महात्मा जी के व्यवहार से सभी को गंभीर शंका होने लगी थी। सेवादारों ने उनसे पूछा, महात्मा जी, हमने आपको सामने इसलिए बैठाया था क्योंकि आप कोई संत जैसे प्रतीत होते थे। हमें क्या पता था कि आप इस तरह की हरकतें करेंगे। आपकी वजह से हमारा सेवा का बैच भी छीन सकता था। आखिर आप हैं कौन, और पूरे सत्संग के दौरान आप यह सब कर क्यों रहे थे? अब महात्मा जी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया।
उनकी आवाज में गंभीरता और चेहरे पर आश्चर्य था। वे बोले, मैं तो बस यह जानना चाहता था कि जब आपके गुरु संगत पर दृष्टि डालते हैं तो उनकी नजर कितनी दूर तक जाती है। और जब मैंने यह देखा तो मैं स्तब्ध रह गया। महात्मा जी ने आगे कहा, बाबा जी की दृष्टि इस विशाल पंडाल के एक कोने से अंतिम छोर तक, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, हर जीव पर बराबर पड़ रही थी। यहां बैठे केवल मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों पर भी उनकी दृष्टि पड़ रही थी। मैंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। फिर वे और भी गहराई से बोले, जब एक पूर्ण संत अपनी संगत पर दृष्टि डालते हैं आम, वह पल देखने लायक होता है। उस क्षण पंडाल में ऐसी शांति उतर आती है कि जैसे समय ही ठहर गया हो। हवा बहना बंद हो जाती है, पेड़ों के पत्ते हिलना छोड़ देते हैं, पक्षियों की चहचहाट रुक जाती है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड के 9 ग्रह भी अपने पथ पर ठहर गए हों। 33 करोड़ देवी देवता तक उस पूर्ण गुरु के आगे सिर झुका लेते हैं। और फिर जो चमत्कार होता है वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बाबा जी की आंखों से जो दिव्य नूर निकलता है वह इस पंडाल में बैठे हर एक जीव की आंखों में उतर जाता है और फिर संगत के आंसू अपने आप बहने लगते हैं। बिना किसी कारण, बिना किसी कोशिश के संगत की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। महात्मा जी की यह बातें सुनकर वहां मौजूद सभी सेवादार और सुरक्षा टीम स्तब्ध रह गई। संगत जी, महात्मा जी ने जो बताया वह सचमुच वही है जो तब होता है जब बाबा जी संगत के सामने आते हैं और हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसीलिए कई बार इंसान जानता भी नहीं कि वह पंडाल में बैठकर क्यों रो रहा है। एक पूर्ण गुरु का मिलना इतना दुर्लभ है कि देवी देवता भी तरसते हैं, और यह सौभाग्य केवल एक ही जन्म में मिलता है और वह है मानव जन्म। और हमें यह अनमोल शरण बिना मांगे ही मिल गई है। हम पर क्या क्या कृपा बरस चुकी है हम स्वयं भी नहीं जानते। इसीलिए हमें तो इस अवसर को दोनों हाथों से थाम लेना चाहिए। गुरु की शरण, गुरु की दृष्टि और गुरु की कृपा, जीवन में इससे बड़ा वरदान कोई नहीं। रसमी शरसाई राधा स्वामी जी।